ओम शांति। वी डोंट से हाय हेलो एंड ऑल दैट, लेकिन हम जब भी मिलते हैं एक दूसरे को ओम शांति करके ग्रीटिंग करते हैं। और जैसे अभी भाग्यश्री बहन ने अर्थ सुनाया, ओम शांति मीन्स आई एम अ पीसफुल बीइंग। हम अपने आप को रिमाइंड कराते हैं कि मैं खुद एक पीसफुल हूँ और जिनको मैं ग्रीट कर रही हूँ उनकी तरफ भी मैं देखते हुए ये अनुभव करती हूँ कि ये भी एक पीसफुल बीइंग है। ठीक है ना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने नाम में बताया, विश्वविद्यालय, जिसको हम इंग्लिश में यूनिवर्सिटी कहते हैं। दुनिया में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत हायर एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन मिलता है। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस आते हैं, स्ट्रेस हम अनुभव करते हैं, कई बातों में उलझ जाते हैं, तो उनका सॉल्यूशन हमें उन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलता। उस यूनिवर्सिटी में हम जो एजुकेशन लेते हैं वो हमें करियर आगे बढ़ाने में, पैसा कमाने में मदद करता है। लेकिन जीवन को खुशहाल बनाने के लिए जो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, समहाउ वो हम उस यूनिवर्सिटी में मिस कर देते हैं। इसलिए परमात्मा, जिनको हम गॉड कहे, खुदा कहे, अल्लाह कहे, ईश्वर कहे, उन्होंने एक खुद अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट की जिसका नाम ब्रह्मा कुमारीज़ यूनिवर्सिटी रखा है। ब्रह्मा कुमारीज़ के भारत भर में 5000 से अधिक सेवा केंद्र और उससे भी अधिक सब सेंटर्स हम जिनको बोलते हैं, तो करीबन 10,000 सेवा केंद्रों के द्वारा पूरे भारत में सेवा दे रही है, निस्वार्थ रूप से, निःशुल्क रूप से। और भारत के बाहर करीबन 140 देशों में अपनी ब्रांचेस हैं। तो ये पूरा विश्व में ये ज्ञान फैलने का एक ही रीज़न है कि ये रिलीजियस बेस्ड नहीं है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी बातें बुद्धि में न रखते हुए हर इंसान के लिए ज्ञान है। क्योंकि आज हर इंसान के जीवन में स्ट्रेस है, दुख है, चैलेंजेस है, बहुत सारी बातें हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है ना। तो हर एक को इन बातों का सोल्यूशन चाहिए जो परमात्मा हमें दे रहे हैं। तो ये समाज के हर स्तर तक कहो या विश्व के हर कोने तक इन समस्याओं का समाधान मिले, इसलिए इतनी सारी ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड वाइड में संचालन की जा रही है। और स्पेशली जितनी भी ब्रांचेस है वर्ल्ड वाइड, ऑल आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय कुमारीज, ब्रह्मा कुमारीज, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम ब्रह्मा कुमारीज है। तो कई बार भाइयों को लगता है हमारा कोई रोल है या नहीं है। आपका तो बैकबोन का रोल है ना। दुनिया में जनरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन होती है तो मेल द्वारा होती है। दिस इज़ द ओनली एक ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ लीडेड बाय एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय वुमेन। भले भाइयों का इक्वल रोल है, लेकिन परमात्माओं को, माता बहनों को आगे रखा है, ज्ञान का कलश उनके सिर पर दिया है। इसलिए आपके जो मेडिटेशन कोर्स कंडक्ट कराए जाते हैं या जो काउंसलिंग किया जाता है, दिस इज़ ऑल डन बाय स्पेशली सिस्टर्स। कई सेंटर ऐसे भी है विदेश में जहाँ भाई भी सेंटर चलाते हैं। तो इस तरह से ये सेवाओं का विस्तार, और यहाँ सिखाया क्या जाता है। पहली बात, जैसे मैंने कहा, हमारे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस विद्यालय में आपको मिल जाएगा और आपको वो मुश्किल नहीं लगेगा। पहले आते हैं तो कई बातों की क्लैरिटी नहीं होती है, तो हमें लगता है पता नहीं ये शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं, यहाँ की ज्ञान की बातें जो परमात्मा ने हमें सिखाई है, जब हम आपके साथ शेयर करते हैं तो आपको लगता है हाँ, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, मैं अपना एजुकेशन करते हुए, मैं अपना घर संसार संभालते हुए भी ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता हूँ। तो ये सारी बातें यहाँ पे स्पेशली एम है ब्रह्मा कुमारीज का, संसार परिवर्तन से संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। आज इंसानों के संस्कारों में गिरावट आ गई है। जैसे ही इंसान के संस्कार सुधरने लगेंगे, उनकी आदतें, हैबिट्स, सोच सुधरने लगेगी, तो पूरा संसार बदलने में समय नहीं लगेगा। तो ब्रह्मा कुमारीज इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है, और उसमें भी विशेष स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम सभी विश्व में परिवर्तन देखना चाहते हैं, देश में परिवर्तन देखना चाहते हैं, शहर में परिवर्तन देखना चाहते हैं, घर में परिवर्तन देखना चाहते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? क्या लगता है कहाँ से करेंगे? स्व। क्योंकि मेरा कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ऊपर चल सकता है ना। तो यहाँ पे परमात्मा हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं। ये मेडिटेशन सबसे हाईएस्ट मेडिटेशन, सारे योगों का हम राजा कहें। और ये राजयोग मेडिटेशन हम जितना टेक्निक इसका सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आप आपके मन के मालिक बनने लगते हो। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है ओवर थिंकिंग इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम इन टुडेज वर्ल्ड, है ना। और ओवर थिंकिंग में इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी में चला जाता है, बहुत सारी बातें उससे कनेक्टेड निकल आती हैं। इसलिए दुनिया में आज देखते हैं हम साइकोलॉजिकल
जो डिसीजेस है वो भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में मन का कंट्रोल प्राप्त करना, मन को सही दिशा में ले जाना, मन के अंदर पॉजिटिव विचारों की निर्मित करना, ये सारा कला आपको राजयोग मेडिटेशन के द्वारा यहाँ सीखने को मिलेगी, जिससे आप अपने जीवन का पूरा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं और जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो यही ज्ञान समाज के हर स्तर तक लेके जाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के अराउंड 20 विंग्स हैं, हाँ, जिसमें इंजीनियरिंग विंग है, साइंटिस्ट विंग है, मेडिकल विंग है, जूरिस्ट विंग है, गांव वालों के लिए ग्राम विकास विंग है, विमेन विंग है और शाश्वत योगिक खेती एक विंग है हमारी। तो ऐसे वैरायटी विंग्स के द्वारा ज्ञान वही है, क्योंकि हर इंसान की प्रॉब्लम वही है, लेकिन उस विंग वाइज हम उस रीति से उनके सामने वो एग्जाम्पल्स रखते हैं ताकि उनको समझने में आसानी हो जाए। तो उसमें से एक विंग है युवा प्रभाग, यूथ विंग, जिसके अंतर्गत आज का प्रोग्राम हमने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। और यूथ विंग करता क्या है, युवा वर्ग, स्पेशली 18 to 40 के एज ग्रुप के बीच में जो युवा वर्ग है, जिनके अंदर शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, फुल एनर्जी है उनके अंदर, बस डायरेक्शन नहीं है कि एनर्जी को लगाना कहाँ है। अगर यही एनर्जी कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ की जाती है तो वो एक युवा पूरे देश को बदल सकता है। जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, ऐसे कई मिसाल है जिन्होंने पूरे देश को बदला, देश के अंदर पॉजिटिव परिवर्तन लाया। लेकिन अगर यही एनर्जी डिस्ट्रक्टिव वे में यूज़ हो जाती है, मार्ग अगर भटक जाते हैं, तो दुनिया के या देश की हालत ख़राब करने में यही यूथ जिम्मेवार होता है। तो ब्रह्मा कुमारीज का लक्ष्य है यूथ विंग द्वारा सारे यूथ को पॉजिटिविटी की तरफ डायरेक्ट करना, उनकी एनर्जी सही रीति से यूज़ हो, अपना भी जीवन बेहतर बना सके और समाज को भी बेहतर बना सके। इसके लिए युवा विंग की जो स्थापना है 1985 में हुई और तब से लेकर पूरे भारत देश में अनेक सारे पदयात्राओं द्वारा, साइकिल यात्राओं द्वारा, यूथ फेस्टिवल्स द्वारा, वैरायटी प्रोजेक्ट्स द्वारा ये यूथ के अंदर पूरे भारत भर में जागृति का काम किया जा रहा है। और हमारे आदरणीय चंद्रिका दीदी जो यहाँ बैठी है, ये यूथ विंग की उपाध्यक्षा है। इनके ही मार्गदर्शन के अंतर्गत 85 से लेकर अब तक यूथ के अनेक प्रोजेक्ट चले हैं। अभी यूथ की जो एज शुरुआत होती है, थिंकिंग प्रोसेस, वो हम देखते हैं 6 to 7 स्टैंडर्ड से ही उनकी थिंकिंग अपनी डेवलप होने लगती है। तो स्कूल्स में हमारा टच द लाइट प्रोजेक्ट चलता है, जो इसी एज में हम स्कूल के द्वारा परमिशन निकालते हैं और उनको वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्कूल के बच्चों को, ताकि बाकी पढ़ाई के साथ वो वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस उसी समय समझे और अपने जीवन में उनको अपनाएं। कॉलेज के लिए एम्पावर्ड यूथ है, इग्नाइट यूथ है और यूथ फॉर ग्लोबल पीस, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट आप यूथ विंग की वेबसाइट देख सकते हैं, आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो यूथ विंग पूरे युवाओं में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सक्षम है, तैयार है और उसी के अंतर्गत आज आप यहाँ पहुँचे हो। तो मैं पूरी आशा रखती हूँ, विश्वास रखती हूँ कि आप यहाँ से ज़रूर मोटिवेट होकर अपना जीवन बेहतर बनाएंगे। ओम शांति।